अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे जर्नलिज्म के ऊपर, बात करेंगे कि सहाफ़त कैसे चल रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है कई तरह के थ्रेट्स जो हैं वो आते रहते हैं जर्नलिस्ट को, ख़ास तौर पे वो जर्नलिस्ट जो कि सही बात लिख रहे होते हैं या सही बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया को सही करने की ज़रूरत है और मीडिया भी समटाइम्स अजीब-अजीब सी हम न्यूज़ देखते हैं जो लगा देते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर ने काफ़ी बोल्ड करके एक हेडलाइन लगाई कि जी सबा कमर जो फ़िल्म एक्ट्रेस हैं, उन्होंने रेड लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? अब ये कोई खबर है, लेकिन बहरहाल इस तरह की न्यूज़ भी चलती हैं। साथ ही साथ जो हम अगर अपनी गवर्नमेंट को देखें या पोज़ीशन को देखें, उनके बारे में भी जो न्यूज़ आती रहती हैं, उनमें से अक्सर पे उनको एतराज़ होता है। और पाकिस्तान में तो एक बिल भी लाया गया है जिसके तहत उन्हें कहा गया है कि जी आप किसी इदारों को, यानी आप फ़ौज को या जजेस को या पॉलिटिशियंस को या किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते। अगर किए तो फिर उसके ऊपर तकरीबन 5 साल की सज़ा, जो कि पहले 3 साल कही गई थी, अब 5 साल कर दी गई है। लेकिन इस तरह से एक ये भी तासुर जा रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि शायद सच बोलने से रोका जा रहा है और मीडिया को दबाया जा रहा है। क्या इसी तरह की सूरत-ए-हाल भारत में भी है? इस पे हम बात करेंगे। हमें जी जॉइन कर रही हैं आज भारत से आप सबकी जानी-पहचानी जर्नलिस्ट शीबा इस्लाम फ़हीमी। बहुत शुक्रिया शीबा कि आज आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आरज़ू मुझे लाने के लिए। और आप तो ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। किस तरह से देखती हैं शीबा आप आजकल के जिस तरह की जर्नलिज़्म अभी हो रही है, क्या वो ठीक है? या जैसे पाकिस्तान का, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि यहाँ पे एक बिल भी लाया गया है कि जिसमें कहा गया है कि आप किसी को, किसी इदारे को कुछ नहीं कह सकते, ना फ़ौज को, ना जजेस को, ना ही कोई पर्सनल किस्म की कोई बात कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ ठीक है? या ये मेरे जैसे जर्नलिस्ट तो यही समझते हैं कि ये हमें दबाया जा रहा है और सच बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन आपका क्या ख़्याल है? बहुत मौज़ू आपने उन्वान रखा है आज का और इस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, हालाँकि बहुत कम बात हो रही है क्योंकि बात करने वाले उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो सेल्फ क्रिटिक जो करना चाहिए वो उतना हो नहीं पाता है और ज़्यादातर वक़्त जो हमारे सहाफ़ी हैं उनका लग जाता है सियासत में, तो वो अपने ऊपर तनकीद नहीं कर पाते हैं, नज़र-ए-फ़ानी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बात आपने कही डिफेंस के हवाले से भी आपने कहा दूसरे देखिए हिंदुस्तान में तो हमारे पास ये कानून बड़े पुराने हैं 1956 का कानून है 1962 का कानून है इस तरह के जो कानून हैं और उसमें डिफेंस के हवाले से तो कुछ पाबंदियां हैं कुछ और दीगर चीजें हैं तो लेकिन इनसे कोई परेशानी या दिक्कत उस वक्त तक नहीं थी जब से ये सोशल मीडिया आया है जिसमें आपके पास अपना प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने की एक खास तरह की आज़ादी आई है और उसमें आपको न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी जो आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इन सब के साथ में आपको किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए होता और रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है तो एक दूसरी तरह की आज़ादी है कि आपने अपना एक पोर्टल बना लिया आपने और उसके बाद आप शुरू हो गए तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खुलापन आया है हमारे यहाँ एक बहुत अहम एक्ट पास हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये आम आवाम के लिए था तो एक जिसे कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का जो सवाल है उसको बुनियादी हुकूक का सवाल बनाया गया और न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है ये तो एक बात है अगर न्यूज़पेपर नहीं भी छाप रहा है तो एक शहरी को ये आज़ादी है कि अपनी वो सरकार से वो सारे सवाल कर सकता है जो मंजर आम तक नहीं आए सिवाय इसके कि किसी की जाती जिंदगी में वो तांझाक ना हो वो सवालात ना हो वो ये ना पूछ रहा हो कि क्या फला और फला की तलाक हो चुकी है तो ये उसका मामला नहीं है तो ये वो ना पूछे लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के सारे सवाल हैं जो अखबारों में नहीं छप रहे हैं और सियासत सहाफियों की नज़र से अभी दूर हैं वो भी आप पूछ सकते हैं तो एक हमने बड़ा अच्छा ज़माना ये देखा है मगर उसी के साथ साथ उसी दौर में जो हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसी उसी दौर में हमने देखा कि पाबंदियां भी शुरू हो गई थी तो जो साइबर एक्ट वगैरह थे वो भी आए और उसके अलावा भी आए तो एक बहुत लंबा सिलसिला है पाबंदियां लगाने का पाबंदियां बढ़ाने का और इस वक्त भारत जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में 142nd नंबर पे है जो कि खासा पीछे चला गया है और ये सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है हम इससे कहीं बेहतर हालात में थे अब हम पीछे जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के सवाल पर मेरे ख्याल से ये बड़े सगीर में आपके यहाँ भी हो रहा है हमारे यहाँ भी हो रहा है और ये एक ट्रेंड है आप देखिए कि ये वेस्ट में भी हो रहा है
तो ये अब बड़ा सवाल बन गया है, छोटा सवाल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया से आप नहीं समझती कि बहुत अवेयरनेस भी आई है लोगों को, कई न्यूज़ जो हमें पहले पता नहीं लगती थी, छोटे शहरों की या छोटे इलाकों की और कई तरह की, अब वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो उस न्यूज़ को लगा सकता है, पिक्चर्स डाल सकता है, वीडियोस, छोटी वीडियोस बना के शॉर्ट क्लिप्स लगा सकता है। तो एक तरह से इसको हम अच्छे उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, इवन प्रिंट मीडिया में भी मुझे याद है बहुत। जब मैं हाँ। छोटी थी तब भी गलत न्यूज़ आती थी और दूसरे दिन उसकी जो है वो एक तरह की माफ़ी भी लगाई जाती थी कि जी ये गलत हो गया। तो वो तो हर जगह पॉसिबल है। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया के आने से ज़्यादा जो शहरी है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करता है। उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है कि दुनिया ज़माने में वो अपनी बात कह सकता है। अगर उसके ऊपर किसी तरह का हमला होता है, किसी तरह का सरकारी हमला होता है, कोई ऑफ़िसर उसे तंग कर रहा है या किसी और तरह की, तो वो 2 मिनट में कोई भी खबर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो मेरा सवाल, मैं जो आपसे कह रही थी, वो आम शहरी के हवाले से तो बेशक बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन ऐसे बहुत से मामले आए हैं आरज़ू, हमारे यहाँ लड़कियों ने खुदकुशी की है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनके साथ उनकी प्राइवेसी को वो किया गया, आया कर दिया गया सारी दुनिया पर। और उसके बाद बाकायदा जो वुमेन राइट्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने मांग की कि इसके ऊपर किसी तरह रोक लगाई जाए। अब तो मॉर्फ्ड पिक्चर्स भी आ गई। तो अभी साउथ इंडिया में कुछ साल पहले एक लड़की ने खुदकुशी की। तो जो जिसको एक जिम्मेदारी से इस्तेमाल का सवाल है, ये जो सोशल मीडिया का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी सोसाइटीज में, जहाँ एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन अभी बहुत उस तरह की, मॉरल एजुकेशन का मेरा मतलब वो नहीं है, एथिकल जिसको हम कहते हैं कि भाई आप अपनी आज़ादियों का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करिए, उसकी कमी है। तो उस वजह से बहुत चीज़ें हो रही, बहुत सारे सहाफ़ियों को बदनाम किया गया, उनकी मॉर्फ पिक्चर्स लगाई गई। तो ये भी एक सिलसिला है। प्लस पता नहीं आपके नज़र से गुज़रा है या नहीं गुज़रा है, इसी सोशल मीडिया पर बहुत बात करने वाली और एनलाइटेंड अचीवर्स जो वुमेन हैं, उनके बारे में एक चीज़ आई, सुल्ली बाई और सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई डील्स, और ये सब हुआ। तो शरारतें भी बहुत हैं, डिफेमेशन भी बहुत है। अभी हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, हमें अभी एक समाज के तौर पे तय करना बाकी है कि हम इसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे और हम अपने आप को कितनी छूट देंगे, कितनी छूट नहीं देंगे। लेकिन ओवरऑल ये बहुत एम्पावरिंग है सोशल मीडिया, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी तकलीफ, आप अपने अपने हालात किसी को फौरन बता सकते हैं। तो मेरा तो टेक यही है, क्योंकि ये जो शुरुआती दौर में जब 2013 में जब ये वाली कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त खुद मेरे ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया था, कुछ लिखने के लिए, कुछ चीज़ें जो कि खवातीन के हवाले से जो चीज़ें थी। जब दिल्ली रेप केस हुआ था, उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई थी कि किस तरह से हमारे वो ट्रेडिशंस, हमारी वो रवाज जो हमें दोयम दर्जे का बनाते हैं, उसमें ट्रिपल तलाक था, उसमें पॉलीगैमी थी, उसमें करवा चौथ था, भाई दूज था। इस तरह से हमारे समाज की जो हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड ट्रेडिशंस थे, उसकी लिस्ट मैंने बनाई थी। तो उसके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था कि आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए। तो उस वक्त का वो रिलीजियस सेंटिमेंट था, जबकि उसके बाद और उससे पहले से हम लड़ाई लड़ रहे थे 3 तलाक खत्म करने की। तो ये है, हम एक कंट्राडिक्शन से भरी हुई सोसाइटी में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि दोनों तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे। मगर सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर भी अगर हम देखें तो कहा जाता है जी गवर्नमेंट पे आप क्रिटिसाइज ना करें, इदारों को आप कुछ ना कहें, फौज को कुछ ना कहें, जजेस को कुछ ना कहें, या कोई भी दूसरे जो होते हैं इदारे उनको कुछ ना कहा जाए। लेकिन एक तरफ से ये एक रुकावट भी आपको नहीं लगती कि जहाँ पे सच्ची बात कही जा रही है उससे भी रोका जा रहा है? ठीक है, अगर कोई गलत कहता है और आप उसको साबित कर देते हैं कि ये बात झूठ है, जो न्यूज़ दी है किसी रिपोर्टर ने या किसी जर्नलिस्ट ने टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे, तब तो ठीक है। लेकिन एक सच बोलने के ऊपर हमारे यहाँ तो सच बोलने पे उठा के ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है। आरज़ू, मैं तो गुज़ारिश करूँगी, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि हमारे यहाँ इसी तरह का मामला, जिसको आप
बता रही हैं, ये कितने हुए हैं इस तरह के मामले। और उसपे ये बात कि जो अभी भी जो सहाफ़ी जेल में है, सोशल मीडिया पर ही लिख रहे थे। देखिए कोविड में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां गई लोगों की, और उसमें सहाफ़ियों की नौकरियां भी गई। अब जो लोग काम कर रहे थे एकदम से वो आउट ऑफ जॉब हो गए, तो वो उन्होंने अपना चैनल शुरू किया यूट्यूब के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनको नोटिस और उनको जेल ये सब हो रहा है। मेरा यही कहना है कि हमारी सरकारें भी अभी उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है कि क्रिटिसिज्म को वो अपने लिए इस्तेमाल करें कि हम बेहतर बनाएं, हम इससे खुद को बेहतर बनाएं। बजाय इसके वो इसको एक दुश्मनों की तरह देखती हैं कि जिसने हमारी, देखिए होता क्या है कि थोड़ा मुबालगा भी होता है। अब कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, मान लीजिए मिड डे मील की एक पॉलिसी है हमारे यहाँ, जो बच्चों को दोपहर में खाना देने की स्कूल में एक पॉलिसी है, स्कीम है। अब वहाँ बच्चों को खाना देने के बजाय अगर रोटी और नमक सिर्फ दिया जा रहा है और उसकी रिपोर्टिंग हो गई है, तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। तो ये जो सवाल है ना कि थोड़ा हमारे इसको इस तरह भी देखा जा सकता था कि भाई कहीं ऑफिसर सही काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, हम उसको बेहतर करें। तो बजाय इसके कि उसको इंफॉर्मेशन में तो शूटिंग द मैसेंजर वाला हाल बन जाता है। तो ये मेच्योरिटी हमारे डेमोक्रेसीज में अभी आनी बाकी है कि सरकारें इसको पर्सनली ना लें, और सरकारों में बैठे हुए जो ओहदेदार हैं वो उसको पर्सनली ना लें, पर्सनल अटैक ना माने। इसको ये समझें कि ये समाज को और सिस्टम को और गवर्नेंस को, डिलीवरेंस को, इसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तो सारा मसला नजरिए का है। टॉलरेंस अगर गवर्नमेंट चाहती है टॉलरेट भी होती है, वार्निंग देके भी छोड़ देती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट इस वक्त जेल में हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर कोई बात हो रही है, उनके साथ बातचीत की जा रही है, उनके लिए कोई केस वगैरह उनका लड़ा जा रहा है कि वो बाहर आ सकें, या हमारे यहाँ की तरह हम तो मतलब भूल जाते हैं जेल में रखकर, उसके बाद हमारे यहाँ एक ब्लास्फेमी के ऊपर भी अगर कोई केस बन जाए, तो जैसे एक हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं जुनैद हफीज, वो यानी तकरीबन 9-10 साल से जेल में है कि उनके ऊपर एक केस बना दिया गया और वो झूठा है सच्चा है ये भी नहीं पता, लेकिन उनकी जिंदगी के 9-10 साल हमने इसी में जाया कर दिए, बड़े आराम से हम बैठे हुए। तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती है उन जर्नलिस्ट को बाहर लाने के लिए, या बस छोड़ दिया जेल में करके? हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम करते हैं, और जो खबर रखते हैं आवाम को भी कि उनका केस की नोयत क्या है, और वो केस लड़ते हैं। और जब वो बाहर आते हैं वो लोग, तो हम जाहिर है कि उसको सेलिब्रेट भी करता है, जो सिविल सोसाइटी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें दोनों तरह की चीज़ें, अभी बहुत सारे जो सहाफ़ी जो हैं वो मुझे हमें नहीं पता कि उनका केस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टेकअप किया है, या वो बेचारे इस तंगी के दौर में, गुर्बत के दौर में अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। तो कई बार पता भी नहीं होता। अच्छा, कोविड के दौर में मूवमेंट भी बड़ा लिमिटेड हुआ, डेट्स नहीं लग पाई, कोर्ट्स के कार्रवाई बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी, तो उस वजह से एक अननेचुरल डिले तो अदरवाइज भी हो गया है। लेकिन आपके यहाँ का जो ब्लास्फेमी का मामला है वो बहुत डरावना है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ स्टेट ऑफ पंजाब। अब मैं जब आपसे पिछली बात कर रही थी तो मैं उसमें ये जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए भारत में अलग अलग सूबों में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कांग्रेस की ही सरकार कर रही है, या तृणमूल कांग्रेस कर रही है, या बीजेपी कर रही है, ऐसा नहीं। ये सारी सब जगह यही हाल है कि टॉलरेंस की, गवर्नमेंट जो है उसकी टॉलरेंस की कमी आई है। लेकिन आपके यहाँ जो ब्लास्फेमी का मामला है वो बहुत खतरनाक है, और हम लोग जब वो केसेस सुनते हैं हम बहुत परेशान हो जाते हैं। भारत में पंजाब के स्टेट में ये पिछले साल ये लाने की कोशिश की गई थी ब्लास्फेमी लॉ, लेकिन फिर वो अभी किसी शेप नहीं ले सका है। और हम उम्मीद है कि गुड सेंस विल प्रिवेल, और इस तरह के जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो लीगल कानून हैं उनको सोच समझ करके लाएंगे, क्योंकि उससे डेमोक्रेसी मस्त होती है। ब्लास्फेमी लॉ की आपके यहाँ की जो शर्तें हैं कि आप तो दोहरा भी नहीं सकते कि बंदे ने खता की क्या है और बस उसको सूली पे चढ़ जाना है, ये बड़ा भयानक है। इसको तो आप लोग किसी भी तरह करके खत्म कराइए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ब्लास्फेमी भी हम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रखा है हमने, मतलब हम किसी दूसरे रिलीजन को कुछ भी कहें तो बस सॉरी करके हम साइड पे हो जाते हैं, उसका कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई गलती से बेचारा कुछ कह दे या कुछ कर दे, इस्लाम के लिए ना भी करे, इल्जाम ही सिर्फ लगा दें तो हम उसका बुरा हाल कर देते हैं। आरज़ू, मुझे लगता है जो फिरका वारियत है ना मुस्लिम सोसाइटी के अंदर की, आपके यहाँ वो बहुत पॉलिटिकली बहुत श्रिल है।
तो ये आपके यहाँ का मसला खास तरह का मसला है कि कोई ये कह दे कि वो फला फिरके से आता है, शिया है या ये है या वो है, तो उसी में निपट जाता है। तो आपके यहाँ मुसलमान होना तो किसी भी तरह की गारंटी नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ भी नहीं है कि इस्लामिक कंट्री है फिर भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, दिस इज आयरॉनिकल कि बहरहाल इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं। इस्लाम इंडिविजुअल से थोड़ी चलता है, इस्लाम तो जिंदा रहेगा, इस्लाम को इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है, आइन के और सिविल सोसाइटी के और इन सब के, तो उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन मुझे ये भी बताइए शिवा कि जैसे एज़ अ फीमेल जर्नलिस्ट आप क्या समझती हैं कि इंडिया में जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, या स्पेशली, वैसे तो खैर जो भी बाहर निकल के काम कर रही है, जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं फीमेल्स, लेकिन स्पेशली फीमेल जर्नलिस्ट कितनी सिक्योर है? क्योंकि हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पर ही ऐसे-ऐसे ट्रेंड चला दिए जाते हैं जो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती। इस कदर शर्मनाक किस्म के ट्रेंड शुरू कर देते हैं अगर किसी फीमेल जर्नलिस्ट के पीछे पड़ जाए। हमारे यहाँ भी अभी ये हुआ इसी साल, और फीमेल जर्नलिस्ट की ऑक्शन हुई, और उसमें जो बहुत अच्छी जानी पहचानी जर्नलिस्ट थी, उनको लेकर के उनकी गोली लगाई गई। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप ही क्या है, देखिए मिसोजिनी जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती है कि औरत जो है बात करे, औरत सवाल पूछे, वो उंगली उठाए, वो आपसे कहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये अगर मर्द करते हैं तो वो उनको लगता है कि ये तो हमारे आपस का मामला है, लेकिन अगर महिलाएं करती हैं तो उनको लगता है कि इतनी जुर्रत कैसे कर ली। तो औरतों के खिलाफ एक खास तरह का माहौल हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होता है, मिसोजिनी है, हर जगह है। और अब सोशल मीडिया में बिना अपनी शक्ल दिखाए, बिना अपना नाम जाहिर किए, एक जो एनोनिमिटी की एक ढील मिल गई है लोगों को, उसका वो फायदा उठाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे केस हुए जिसमें मॉर्फिंग हुई, फोटो शॉप किया गया, मॉर्फ किया गया, और कई बार पर्सनल लाइफ को भी इस तरह से सामने लाया गया कि लड़कियों ने खुदकशी की है। तो अभी बहुत हम इमेच्योर सोसाइटी हैं इतने बड़े फ्रीडम को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेट का फ्रीडम है वो उसका तो कोई और छोर नहीं है, बहुत बड़ी फ्रीडम है वो। और आप हिंदुस्तान में बैठ करके कनाडा के लोगों से आप जिस तरह बात कर सकते हैं, वहाँ की सोसाइटी में कुछ भी फ्लोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर वाइस वर्सा आप देखें तो आप बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कहीं भी बैठ के कुछ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन डैमेज जो होना है वो तो हो गया। तो उस जिम्मेदारी को हमें समझना पड़ेगा। ये आपके यहाँ भी है, ये मुझे पता नहीं था, हमारे यहाँ तो है। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत है। हमारे यहाँ तो जरा सा कुछ बोल दें तो पूरा ट्रेंड चला देते हैं। लेकिन एक चीज और शिवा, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी आपके ख्याल से, जो लड़कियां हैं, जो हमारी खवातीन हैं, लेडीज हैं, उनको हम किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जी जो मर्जी आपके साथ सोशल मीडिया पे या कहीं पे कुछ हो, आपने खुदकुशी नहीं करनी, इस तरह के आपने कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि वो एक शॉर्ट पीरियड होता है, वो निकल जाता है। अगर उस वक्त हम उसको संभाल लें तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक सबसे पहले बुनियादी स्ट्रेंथ जो आती है वो तो खुद ही आती है कि हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, हम इसको झेल लेंगे। हमारे यहाँ जब ये वाला सुल्ली बाई और गुल्ली बाई डील्स और ऑक्शन ये सब हो रहा था, तो उन सभी खवातीन ने उसको यूं करके झाड़ दिया। उसका उन्होंने जहां शिकायत करनी थी, जो एफआईआर करनी थी, वो तो की, लेकिन उन्होंने अपने आप को ना रोका, ना ये किया कि वो पर्दे में छुप जाएं, ना ये कि वो शर्मिंदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सिविल सोसाइटी ने सबका साथ दिया, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे। एक तो ये सिविल सोसाइटी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दूसरा ये है कि ये जो जिस माहौल से लड़कियां आती हैं, कई बार उसका असर होता है। कई बार वो इतने स्ट्रगल के बाद इतने दकियानूसी माहौल से निकल के आई होती है कि वो एक हल्की सी भी आंच अपने किरदार पे सवालिया निशान वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो परेशान हो जाती, क्योंकि पीछे जो उनका गांव है या जो उनका कस्बा है, वहां उनका भाई, उनका वालिद, ये लोग कैसे फेस करेंगे उस सोसाइटी को जो इतनी दकियानूसी है, जो अपनी बेटियों को किसी तरह की आजादी नहीं देती है। तो अल्टीमेटली हर सोसाइटी का रीजन हर सुसाइड का रीजन सोसाइटी होती है। कोई भी सुसाइड ऐसी नहीं है जिसका रीजन सोसाइटी ना हो, और चाहे वो शर्म के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेशर हो, हर आत्महत्या का जो कारण है, जो रीजन है,
वो समाज है। समाज हमें मजबूर करता है कि अब तुम कूड़ा हो गई, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ये हादसा हो गया, तो अब तुम किसी काम की नहीं हो, अब तुम कूड़ा हो, अब तुम इस दुनिया में ना रहो, हमारी नजरों से दफा हो जाओ। ये वाला जो रवैया है यही लड़कियों को सुसाइड की तरफ ले जाता है। तो लड़कियों के हवाले से तो सिर्फ समाज जिम्मेदार है, समाज को ही हमें बदलना पड़ेगा। लड़कियां तो मजबूत हो रही हैं, अगर उनको घर से कहीं से भी जरा भी सहारा मिल जाए तो वो मजबूती से उसको फेस कर लेंगी। तो समाज को मजबूत होना चाहिए इसमें। लेकिन समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है? क्या किसी किस्म की वर्कशॉप्स होंगी, कोई टीवी प्रोग्राम्स किए जाएं? किस तरह से जो जहनियत है हमारे के लोगों की वो कैसे बदली जाएगी? क्योंकि मैं खुद ये चीजें बहुत फेस कर चुकी हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया पे मुझे तो हर वक्त कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन खैर कहते होंगे बड़ी ढीठ है, तो मैं देखकर बल्कि मैं और उल्टा उनको स्क्रीनशॉट बना के लगा देती हूँ। उससे उन आदमियों की जहनियत पता लगती है कि किस किस्म के हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक फैमिली का जरूर होता है कि उसका बैकअप होता है तो आप ये सब कुछ कर पाते हो। लेकिन फैमिली को ये सिखाने के लिए, क्योंकि हर एक की फैमिली ऐसी नहीं होती कि जो कहे कि ठीक है आप इसको मतलब हैंडल कर लें, तो कैसे लोगों को हम समझाएं? हमारे यहाँ देखिए, एक तो तरीका ये जो बाज़ाब्ता है कि बिल्कुल समाज में इस पर चर्चा हुई कि ऑनर का जो सवाल है वो बेटी की इज्जत, बेटी क्या की जो का जो ये है शरीर है, जो उसकी देह है, उसकी बॉडी है, उसमें लोकेटेड नहीं है। फैमिली की इज्जत का लोकेशन बेटी की बॉडी नहीं है। इस पर बड़ी बहस है और वो बहस एक सिमत में पहुंच गई है, कंक्लूड हो गई है कि भाई आप अपने हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं, बेटी अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार है, कोई भाई जो है बहन के लिए जिम्मेदार नहीं, बहन भाई के लिए नहीं। ये तो ये हो गया। थोड़ा पॉपुलर कल्चर ने भी इसमें सपोर्ट किया। हमारे यहाँ 80s तक ऐसी फिल्में बन रही थी जहां पर अगर लड़की के साथ जिंदगी में कोई जिनसी हादसा हो जाए तो वो जा करके खुदकशी कर रही थी और वो एक मॉडल सेट कर रही थी समाज के आगे कि अगर आप जिंदगी में किसी क्राइम का शिकार हो जाती हैं तो आपके पास यही ऑप्शन है, क्योंकि अब तो आप किसी काम की बची नहीं, आप मैली हो गई हैं, आप कूड़ा हो गई हैं। लेकिन उसके बाद जो डिबेट हुई और उसने ये स्टैब्लिश किया कि नहीं, लड़कियां इंतकाम भी लेंगी और वो उसको ये इंश्योर करेंगी कि वो उसको फेस करे। वो कई बार वायलेंस भी आया उसमें कि लड़कियां भी वायलेंट हो सकती हैं इन रिस्पॉन्स। और इन सब को लेकर के एक बहुत बड़ी बहस हुई, कानून भी बन गए हैं। तो धीरे धीरे सोसाइटी मूव कर रही है, कम से कम इस वजह से कि किसी के साथ कोई सेक्स क्राइम हो जाए तो वो खुदकशी कर ले। अब ये हादसे हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। एक जमाने में एसिड अटैक्स हुआ करते थे, अभी उसमें भी कमी आई है क्योंकि एक तो कानून और समाज में एक तरह की अवेयरनेस पैदा हुई है, तो वो भी उसमें भी फर्क आया है। तो धीरे धीरे हम लोग मूव तो कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड और तेज होती तो अच्छा था। आप जैसी आपने अपना ही मिसाल दी, हमारे साथ भी यही होता है। हर शो के बाद में जहाँ कमेंट का ऑप्शन ओपन है वहां आते हैं लोग कि ये तो आरएसएस की है, कोई कह देगा ये तो बीजेपी की है, तो कोई कह देगा ये तो फला ग्रुप के साथ है, ये इसका नजरिया ये है। तो ये नजरिया जिनको भी लगता है कि हमारे नजरिए से मेल नहीं खा रही है तो वो आकर के एक वो कीचड़ उछालते ही हैं। ये आम बात है, हम सब लोग अब इससे इम्यून हो चुके हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट दैट हम जो काम कर रहे हैं वो इट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, वी शुड नॉट बी ब्रेकिंग लॉ, और हम लोग बेवजह एग्रेसिव ना हो, ये दो चीजें का ख्याल रखना है। बाकी काम का की जो आपकी ताकत है, जो आपके आर्गुमेंट की ताकत है, वो कोई नहीं छीन सकता। इन कमेंट से कुछ फायदा नहीं होता, हम लोग तो काम करते रहेंगे। बिल्कुल, बल्कि उन कमेंट से हमें पता लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, जब भी ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं। और आपने एकदम ठीक कहा कि 80s और 90s की जो मूवीज अगर हम देखें तो उसमें एक रेप सीन जरूर होता था, कुछ और हो ना हो, तो वो इसी किस्म का दिखाते थे। और ये लोगों के जहन पे बहुत असर छोड़ के जाती हैं ये फिल्में। तो आई एम श्योर कि अब इस तरह की मूवीज नहीं बन रही हैं तो लोग थोड़ा सा इस चीज से हटे हैं। वो एक ट्रेंड सा चला था और वो अब शुक्र है कि खत्म हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों के घर के लोगों को समझाने की जरूरत है। और उनको दुनिया में जैसे कहना चाहिए कि जैसे यूरोपियन रहते हैं, और या जैसे हम वैसे तो हर चीज में यूरोप की कॉपी करते हैं, तो इस चीज में क्यों नहीं करते कि अगर कोई हादसा हो जाए तो ठीक है, उसमें इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। जी और बिल्कुल, देखिए असली चीज यही है कि जिंदगी में हादसे होते हैं, मर्दों के साथ भी होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं, बूढ़ों के साथ भी होते हैं, तो खवातीन के साथ भी हो सकते हैं। हादसों एक
हादसे से आपकी पूरी जिंदगी तय हो जाए और उसकी चादर में आपको बंद कर दिया जाए, आपको सांस न लेने दी जाए, ये सिविल सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं हो सकती। तो इसको लेकर के न लड़कियां अब उस तरह से इसको लेती। हमारे यहाँ जब रेप केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं तो हमें अंदाजा हुआ कि पहले, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन पहले रिपोर्ट करने की कौन हिम्मत करता था, माँ बाप ही मना कर देते थे, माँ बाप तक को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। अक्सर ऐसे केसेस ही रिपोर्ट होते थे जिसमें बाद में प्रेगनेंसी वगैरह सामने आई। तो अब हम क्राइम को क्राइम की तरह डील करते हैं, उसको ऑनर से नहीं जोड़ते हैं। और एक बात ये कि बहन या बेटी या माँ की बॉडी में आपका ऑनर नहीं है, आपके अपने बिहेवियर में आपका ऑनर है। उनका ऑनर उनके साथ, आपका ऑनर आपके साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अब उल्टा मामला हो गया। अब तो बेटियों से ज्यादा बेटों की हिफाजत करनी पड़ती है। जिस तरह के यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में और दूसरी जगहों पे वीडियोस आ जाती हैं, तो वो बच्चों के साथ जो गलत काम हो रहे हैं, तो उस वजह से बेटियों से ज्यादा लोग जो हैं वो बेटों को देखते रहते हैं, कहाँ गए और कहाँ से आ रहे हैं, उनकी ज्यादा मदरसों हिफाजत का तो करनी देखिए पड़ती है। कुछ ना कुछ करिए उस वहां पर मतलब पाकिस्तान के मदरसों को के हवाले से, और फिर वहां से निकले हुए जो मौलाना हजरात जो वाज कर रहे हैं, इतनी शर्मिंदगी होती है कि ना ये इस्लाम जानते हैं, ना अखलाकियात जानते हैं, ना एथिक्स जानते हैं, ना मोरालिटी जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये लोग फिजूल की बकवास कर रहे हैं। तो मदरसे कहीं के भी हों और कहीं का भी कोई भी सिस्टम हो जहाँ एक छत के नीचे इतने लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ इंसानी हुकूक का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का सवाल, वहाँ प्रोटेक्शन, हर तरह का प्रोटेक्शन, सेक्सुअल जो असॉल्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हर तरह का चाहिए। और इसीलिए चाइल्ड अब्यूज का जो सवाल है दुनिया भर में बहुत बड़ा सवाल है, पीडोफिलिया का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और थोड़ा सीसीटीवी वगैरह और इस तरह के जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि मौलाना दोनों जगह के एक ही जैसे हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ एक दो शोज बनाने का, तो उससे मुझे पता चला मौलाना हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, ये बिल्कुल एक ही है। इनका डीएनए एक ही है, इनकी बातें एक ही हैं और इनकी सोच भी एक ही है। बहुत शुक्रिया जी, शीबा कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे वेलकम। बात करके। थैंक यू।